जगन्नाथ मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल। जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है, जो विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और विशेष रूप से भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। इस मंदिर का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। भगवान जगन्नाथ की कथा। भगवान जगन्नाथ की पूजा का इतिहास बहुत पुराना है और इसके पीछे कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी जन्मभूमि मथुरा से द्वारका चले गए थे, तब उनके परम भक्त उद्धव जी ने कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दर्शन की प्रार्थना की थी। उद्धव जी ने भगवान से कहा था कि वे पृथ्वी पर साक्षात दर्शन देने के लिए कृपया एक प्रतिमा के रूप में अवतरित हों। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि वे समुद्र के किनारे एक स्थान पर पूजा के लिए मूर्तियों की स्थापना करें। इसके बाद भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों का निर्माण हुआ। हालांकि इन मूर्तियों का आकार और रूप बहुत सामान्य और अन्य मूर्तियों से भिन्न था। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखें बड़ी और गोल हैं, जो उन्हें विशेष रूप से पहचानने योग्य बनाती हैं। जगन्नाथ के रूप का रहस्य इस बात से भी जुड़ा है कि उनकी मूर्ति को कभी पूरा नहीं माना जाता। वे हमेशा अधूरे और निराकार रूप में रहते हैं। ये प्रतीक है उनके दिव्य और अनंत स्वरूप का। जगन्नाथ जी की मूर्तियों का रूप और महत्व। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को देखने के बाद ये स्पष्ट होता है कि यह भगवान कृष्ण का रूप नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत दिव्य और अलौकिक रूप है। इस मूर्ति का चेहरा विशाल है और इसमें कोई भी विशेष विवरण नहीं है जैसे अन्य भगवान की मूर्तियों में होते हैं। उनकी आंखों की बड़ी आकार और उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की मुस्कान उनके रहस्य और दिव्यता को दर्शाती है। उनकी मूर्तियों का आकार और रूप अनूठा है और यही उनका प्रमुख आकर्षण है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। बलभद्र भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, जबकि सुभद्रा उनकी बहन है। तीनों की मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं और इनकी पूजा एक साथ की जाती है। जगन्नाथ जी के बीमार पड़ने की कथा। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति हर साल एक विशेष समय में बीमार पड़ती है। इस घटना को नवकलीभेद कहा जाता है। इस समय भगवान के शरीर की मरम्मत की जाती है और उन्हें नया रूप दिया जाता है। ये प्रक्रिया भगवान की मूर्तियों के जीवनकाल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मानी जाती है। इस कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ प्रत्येक वर्ष बीमार पड़ते हैं और फिर उनका इलाज किया जाता है। माना जाता है कि इस समय भगवान स्वयं अपनी मूर्तियों का रूप बदलते हैं। इस दौरान उनके मंदिर को बंद कर दिया जाता है और उनकी मूर्तियों को हटाकर उन्हें नए शरीर से तैयार किया जाता है। इसे नवकलीभेद का पर्व कहा जाता है, जो विशेष रूप से पुरी में आयोजित होता है। ये घटना मुख्यतः रथ यात्रा से पहले होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को उनके रथों पर बैठाकर नगर की परिक्रमा की जाती है। नवकलीभेद रथ यात्रा और बीमार पड़ने की प्रक्रिया। नवकलीभेद की प्रक्रिया एक जटिल और दिव्य आयोजन है। जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बीमार पड़ती है, तो उसे पुरी के शाही परिवार और मंदिर के पुजारियों द्वारा सावधानीपूर्वक हटाया जाता है। इसे बाद में एक नए लकड़ी से बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में लकड़ी का चयन भी अत्यधिक सावधानी से किया जाता है। लकड़ी का चुनाव समुद्र के किनारे के जंगलों से किया जाता है, जहां विशेष प्रकार की लकड़ी मिलती है, जिसे द्रव्य कहा जाता है। नवकलीभेद के बाद भगवान की मूर्तियों का पुनर्निर्माण किया जाता है और उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। ये कार्य कुछ दिन लगता है और पूरी प्रक्रिया धार्मिक रीति रिवाजों के तहत संपन्न होती है। इस दौरान भगवान के भक्त यह मानते हैं कि भगवान स्वयं अपने शरीर का नवीनीकरण कर रहे हैं और यह एक अद्भुत घटना है जो उनके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक उत्सव है, जो हर वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को उनके विशाल रथों पर बैठाकर मंदिर से बाहर निकाला जाता है। ये रथ यात्रा पुरी में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है।
भक्तजन अपने श्रद्धा के साथ इन रथों के पीछे चलते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रथ यात्रा की खास बात यह है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी अपने भक्तों के साथ समय बिताने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। ये यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई अन्य स्थानों पर भी इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। निष्कर्ष: जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो भारतीय इतिहास और आस्था को दर्शाती है। भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति और श्रद्धा का ये स्थल लाखों भक्तों के लिए आस्था का स्रोत है। जगन्नाथ जी की मूर्तियों का बीमार पड़ना और नवकली की प्रक्रिया एक अद्वितीय और रहस्यमयी धार्मिक घटना है, जो भगवान के अनंत रूप और उनके दिव्य रूप को प्रकट करती है। इस तरह भगवान जगन्नाथ की पूजा और उनकी यात्रा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण भागों में से एक है।